Good morning and welcome to all of you in the dynamic classes. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है इसमें यह डायनामिक परिवार क्लास 12 के लिए हर सब्जेक्ट का क्लास ऑनलाइन चला रहा है और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब कोई इस क्लास का विधिवत अवलोकन कर रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। रही बात इंग्लिश की, तो पिछले क्लास में हम जो इंग्लिश पढ़ाए थे तो भली बात की मालूम है आपको कि अभी इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का हम लोगों को पढ़ना है। तो 100 मार्क्स का जो पढ़ना है उसमें हमको 3 पार्ट्स पढ़ना है। तो एक पार्ट जो है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोज और पोएट्री पढ़ते हैं और एक दूसरा बुक है और वो जो बुक है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सबके पास किताब होना चाहिए। तो इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। आप जब बुक खोलेंगे सबसे पहले मेरा यह एक एडवाइस होगा कि जिस समय आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके पास ये बुक अवश्य होना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखेंगे, यह जो मेरा क्लास चल रहा है जिसको हम लोग ऑनलाइन क्लास बोलते हैं, जस्ट इट इज लाइक टू बी ए गाइडलाइन क्लास। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम अभी परिस्थिति के अनुसार एक गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन आपको रेगुलर क्लास सेल्फ स्टडी के माध्यम से घर पर करना ही होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6, सेक्शन 2 में पढ़ना है 10 एंड 11। अभी हम बात करेंगे जो फर्स्ट है उसका जो चैप्टर 3 है उसका हेडिंग है ओल्ड इंग्लिश। ये टॉपिक आपका है ओल्ड इंग्लिश। इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे कि यह जो आपका बुक है इसमें टोटली आपको इंग्लिश जो लिटरेचर है इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका अध्ययन करना है। किस तरीके से इंग्लिश धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ के आज हमारे सामने में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, लाइफ लैंग्वेज और कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में डेवलप कर गया है। लेकिन इसका बैकग्राउंड एक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री को हम थोड़ा थोड़ा करके इसके माध्यम से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि इंग्लिश का जो बिल्कुल बिगनिंग का पीरियड था उसका क्या था। तो वो पहला टॉपिक है, वो है आपका ओल्ड इंग्लिश। फिर हम बोल रहे हैं जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपके हाथ में बुक होना ही चाहिए, क्योंकि बिना बुक के आप पढ़ेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें पढ़ना है उसका जो है कहीं ना कहीं से इतिहास का संबंध है, स्पेशली इंग्लिश में। तो आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश जो है इसका जो पीरियड दर्शाया गया है वह है आपका 4492 AD 1066। इस पीरियड की जितनी भी सारी गतिविधियां हैं उसको ओल्ड इंग्लिश के पेज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नाउ अब इसमें जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपको जो जो टॉपिक्स मिलेंगे वो है आपका डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, नाउ सम कैरेक्टर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, देन फॉरेन इन्फ्लुएंस। फॉरेन इन्फ्लुएंस का मतलब है कि किन किन देशों का ओल्ड पीरियड के दौरान इंग्लिश पर प्रभाव पड़ा। देन मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट मीन्स होता है उस फेज के दौरान जो वहाँ का जो प्रांतीय भाषा होता है, जो रीजनल लैंग्वेज होता है, वह कौन कौन सा है जिसका उस पर प्रभाव देखने को मिला। देन आप पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि उस समय ओल्ड इंग्लिश का जो दौर रहा उसमें जो प्रभाव पड़ा है उसमें देखिएगा कैंटिस, नॉर्वेजियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन, ये 4 ये थे जिसका प्रभाव अभी देखने को मिला है। इसके बाद फिर आप देखेंगे सम कैरेक्टर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश के क्या कैरेक्टर्स थे, तो उस समय ओल्ड इंग्लिश में जो कैरेक्टर्स थे उसमें हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, कुछ लाइन हम पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट एंड रीड and understand the text of these periods. The language looked
different because of its learned spelling, unfamiliar vocabulary and totally different grammatical structures। और इसके कारण उस समय का जो कैरेक्टर था अभी से वर्तमान पेज में जो है उससे बिल्कुल अलग था यार। फिर उसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो देखने में मिलेगा फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो ओल्ड इंग्लिश पर जो फॉरेन कंट्रीज है उसका जो प्रभाव पड़ा है उसमें मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है लैटिन का और स्कैंडिनेवियन कंट्री का। तो इसमें मुख्य रूप से हमको देखना है लैटिन और स्कैंडिनेवियन कंट्री का। इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि इस पेज में दो लेटर आया है, आप ध्यान देंगे बुक खोलेंगे तो पता चलेगा क्यू क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू जे एंड जे। इट मीन्स कि ये जो 3 लेटर्स है क्यू क्यू डब्ल्यू एंड जे इस पेज में मीन्स फ्रॉम 449 टू AD 1066 इस पीरियड्स में इस 3 लेटर्स को जोड़ा गया था। इसका मतलब हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, तो उसके पहले इसका मतलब है कि उसके पहले 23 लेटर्स रहे होंगे और इस पेज में 3 लेटर्स और आए और जोड़कर उसको 26 किया गया। तो इसी तरीके से हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखेंगे लैटिन वर्ड्स का फिर स्कैंडिनेवियन वर्ड्स का धीरे धीरे जो है प्रभाव बढ़ा और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज भी वर्तमान इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भले उस समय उस वर्ड्स को लाया गया लेकिन आज भी इसका यूज किया गया है। और हम जो PDF देंगे उसमें हम कुछ लिस्ट देंगे, बुक में भी ये दिया हुआ है जिसमें देखेंगे कि कौन कौन वर्ड्स हैं जो उस पेज में चलता था आज भी हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो ये स्कैंडिनेवियंस का भी है और इसके बाद लैटिन्स का है। इसके बाद आप देखेंगे साक्ष्य के रूप में कि उस समय जो इंग्लिश की किताबें थी और उस समय जो स्क्रिप्ट देखा गया उसमें 4 स्क्रिप्ट की चर्चा की गई है जो बुक में दिया हुआ है और आपको जो हम PDF देंगे उसमें भी मिलेगा, उसको आप बारीकी से देखेंगे। एक चीज हम बताएंगे जब आगे भविष्य में जब कभी भी आप इंग्लिश से विशेष रिलेशन रखेंगे, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ेंगे और आगे जब जाएंगे तो इंग्लिश का डिटेल हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। उस समय इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ सिंपली हम ये मान के चलते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि द फर्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश प्रोज उस पीरियड में सबसे पहले इंग्लिश प्रोज जो रिटन वे में आया उसका नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स और ये लिखने वाले राइटर्स हैं बाय द किंग अल्फ्रेड। बुक में पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको मिलेगा। तो मेरा यह एक एडवाइस है कि यह जो आपका चैप्टर 3 है इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से एक बार फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड आप अच्छे से इसको सेल्फ स्टडी करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और जहां पर आपको लगेगा कि हाँ हम इसका मीनिंग नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप हमसे रनिंग क्लास में पूछ लेंगे और हम उस समस्या का निदान कर देंगे। रह गया इसमें जो क्वेश्चन आंसर की बात है तो आप एक्सरसाइज में जाएंगे पेज नंबर 12 में। तो इसमें 2 पार्ट्स में एक पार्ट है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स का दिया गया है जो ऑलरेडी हम PDF में डाले हुए हैं। देन उसका सेकंड पार्ट है आंसर वेरी ब्रीफली, उसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस का आंसर भी ऑलरेडी हम PDF के माध्यम से आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। आप निश्चित रूप से अपने नोटबुक में प्रिंट आउट करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो फिर आप हमसे कमिंग क्लास में बात करेंगे। और इस तरीके से इसमें जितने आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसमें सेक्शन फर्स्ट में 3 4 5 6 इसमें आपका चैप्टर 3 विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपके साथ कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है इस चैप्टर्स में तो आप हमसे पूछेंगे। जब कमिंग क्लास होगा तो फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और इसकी जानकारी अगले क्लास में देंगे। धन्यवाद।